Good evening, everyone. So, how are all of you all doing? Just let me know in the chat section. This is Vardhan Sahu back again with the day number 4, right? So, this is the 100x workshop. And good evening, good evening, good evening. Yes. And today, our topic, I'll be revealing it later on. But in the beginning, let me just share with you the 3 rules. सबसे पहले, everyone, kindly turn your cameras on. बिकॉज यहाँ पे हम लोग फिजिकली तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हमको सिर्फ आपके फेसेस देखने मिलते हैं यहाँ पे. सो इंटरेक्शन अच्छे से पॉसिबल हो जाए इसलिए काइंडली टर्न योर कैमराज ऑन. सेकेंड थिंग इज बी हाईली एक्टिव इन द चैट सेक्शन. ओके, बिकॉज shall I need to repeat or you all remember? A lot of times I've repeated this कि आपको क्यों टाइप करना चाहिए. Just because अगर आप एक्शन में नहीं हो, एक्टिविटी ओरिएंटेड नहीं हो, then जो भी आप सुनते हो आपके कान बेईमान होते हैं, राइट? वो सुनेंगे, सिर्फ 3% रिटेन करेंगे, वो भी अगर आपने बोला नहीं तो वो भी गायब हो जाएगा, है ना? सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू कीप ऑन टाइपिंग. जैसे ही कोई भी बात स्ट्राइक करती, कीप ऑन टाइपिंग, कीप ऑन टाइपिंग. तो क्या होता है, आप एक्टिविटी में रहेंगे और आप एंगेज करेंगे, और एंगेज करेंगे तो आपका माइंड जो एक्टिव रहेगा एंड यू विल बी एबल टू ग्रास्प द नॉलेज व्हाटएवर इज बीन शेयर हियर. ठीक है? एंड थर्ड रूल इज बी हियर विथ योर एम्प्टी कप. यानी इन 5 उंगलियों से आपको क्या बनाना है? समर्पण की अंजलि, जिसमें यू आर क्रिएटिंग द स्पेस फॉर हैविंग एवरीथिंग. ठीक है? स्पेस फॉर एवरीथिंग जो भी यहाँ पे शेयर होगा. Alright, so are you all clear? And how many of you are excited? Just type excited in the chat section if you are excited for the day number 4. And अगर एनर्जी नहीं आ रही है तो ऐसे भी ठंड का दिन है ना? तो हम लोग ये कर सकते हैं. ठीक है? Everyone, show me your hands in the cameras and rub your hands. Yes. ये कौन है? सत्येंद्र सर, आप नहीं कर रहे हैं. अमरप्रीत सर, आई होप कि आप कर रहे हैं. नहीं, आप नहीं कर रहे. काइंडली एवरीवन कम अपॉन द कैमरा. यस, रब लाइक दिस. Come upon the camera, everyone who all are not there in the camera. Just wait a sec, let me see. Okay, Dinesh Bamania is not there. Anthony, not there. हाँ, yes. Abid, Rakesh sir, Satish Chauhan, Shampa Sarkar, okay, Vaibhav Mungra, all right, Varun Kumar, and who all is not there? Kumar Gaurav, Radhe Shyam Pal, kindly come on the camera. Yes, yes, yes. Great. Good evening, all of you. Hope you are doing well. आपके वीडियोस डेली नहीं आते हैं तो वीडियो डेली 5-10 बन जाने चाहिए, और वो भी मुद्दे में, टॉपिक वाइज कि आपने क्या सीखा. बहुत सारे लोग फिलॉसफी झाड़ते हैं. फिलॉसफी मत झाड़ा कीजिए. लोग बोर हो जाएंगे. हर चीज को बोलने का एक तरीका है. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कब, कहाँ, किसको, क्यों और कैसे बोलना है. तो आप जब बोलते हैं तो कोशिश कीजिए कि किसको बोल रहे हैं, महसूस करें अंदर में किसको बोल रहे हैं. नवीन सर ने जो बोला है, किसके लिए बोला है? आपका रिलेशन अपनों के साथ होना चाहिए सबसे पहले. जब अपने आप को इज्जत देते हैं, जब अपने आप को सम्मानित करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आसपास के लोग भी आपको सम्मानित करने लगते हैं. एक छोटे से दायरा बड़ा होता है. आपको अपनों में पहचान बनानी है. जब अपने लोग आपको अच्छे लगेंगे ना, तो फिर दुनिया भी आपको एक्सेप्ट कर लेगी. यानी जो घर में राजा है ना, वही बाहर में भी राजा है. जो घर में जिसकी हवा निकली है ना, उसकी बाहर में भी हवा निकलेगी. बोलते हैं ना, आपने सुना होगा अपनी मम्मी से, अपनी मौसी से, घर में सुना होगा कि घर से खा के निकलो बेटा. अगर घर से खा पी के निकलोगे ना, तो बाहर में भी सब कुछ ठीक ठाक रहेगा. अगर घर से तुम घर का खाना ठुकरा के निकल रहे हो, तो जान देखना बाजार में भी तुमको तकलीफ होगा. और ऐसा होता भी है कि हम जब घर से नहीं खा के निकलते हैं ढंग से ना, तो बाजार में भी ढंग का खाने को नहीं मिलता है. कौन कौन मेरे साथ कनेक्टेड है, प्लीज टाइप कर दे मी. और सेशन को स्टार्ट करता हूं. और
यस। जो मेन बात है वो ये है कि एक होता है प्री प्रोडक्शन, सारे लोग टाइप करेंगे, पहले होता है प्री प्रोडक्शन, फिर होता है प्रोडक्शन, और फिर होता है पोस्ट प्रोडक्शन। ठीक है, जबकि हम बात कर रहे हैं यू आर योर ओन ब्रांड। ऐसे में बहुत जबरदस्त समझने की जरूरत है कि मैं ही मेरा ब्रांड हूं, मैं ही मेरा प्रोडक्ट हूं। ठीक है, सारे लोग टाइप नहीं किए, क्या बात है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं चलेगा, एरकम चलबे ना, ताड़ाताड़ी करुन, फटाफट करिए। पूना नरेश, गुजरात नरेश, आई भारत कैनॉट नरेश। सी सुबीर सरकार, आप एक्टिव थे फिर आप अनएक्टिव हो गए। काइंडली बी एक्टिवेटेड ओवर हियर दिनेश। यस। वरुण कुमार, राधेश्याम पाल। वरुण, मेरे को आपसे पूरा एक्टिवेशन चाहिए। आपका जो हरकत है ना वो मेरे को एकदम एक एक सेकंड में दिखाई देना चाहिए कि आप कितने एक्टिव हैं और क्या समझ रहे हैं। ठीक है ना वरुण, स्पेशली आपसे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, मुझे आपका हालत जो है ना आने वाले 2-4-5 दिन के अंदर दुरुस्त करना है। अगर आप 2-4-5 दिन में अगर दुरुस्त हो गए तब तो बहुत चलेंगे आप, नहीं तो मेरा फोन फिर आपको नहीं जाएगा कि मैं आपसे और किसी तरह का रिलेशन रखने में इंटरेस्ट नहीं दिखाऊंगा। क्योंकि आदमी बात तो सबको ही करता है, काम सबको ही नहीं करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर 2-4 दिन में मैं आपको अगर गरमा दिया और आपका गियर शिफ्ट करा दिया तब तो आप स्मूथ जाओगे। नहीं तो जो हालत है आपका वो सही नहीं है बॉस। आपके पास बहुत सारा बकर बकर है दिमाग में जो आपको तंग कर रहा है, और मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। और मैं, मेरा तो आदत क्या है ना कि जब ज्यादा देखते हैं आदमी, होता है ना कि इसको हम लोग बिहारी में बोलते हैं, आप लोग कनेक्ट कर जाएंगे, छोट जात बतियौला से क्या, और ना समझेला। ठीक है ना, किसको किसको बात समझ में आ गया पूरा? हमें पूरा नहीं बोला, पब्लिकली मंच है तो। वो तो है ना, ढोल चमार अहीर पसुनारी, ये सारे प्रताड़न के अधिकारी जो हम लोग बोलते हैं पुराने लोग, इसको समझिए। बहुत गहरी बात बोलता हूं मैं, है ना। जो समझ गया वो तो राजा, जो नहीं समझा तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको पनिश करूं, मैं आपको क्लास से बाहर करूं, मैं आपके ऊपर में सख्ती जाहिर करूं, मैं आपको मुर्गा बनाऊं, वो दिन नहीं रहा। तो वो वाला अपना एटीट्यूड मत दिखाइए कि आप एक, जो जो नहीं करते वो सारे लोग के ऊपर लागू होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, मेरी बातें सब पे लागू होता है। जो मेरी बातों को सुनता है और अमल नहीं करता है, सरदार जी मैं आपको भी स्पेशली बोल रहा हूँ, आपका वीडियो नहीं एक से ज्यादा आगे बढ़ता है, और मुझे एक सब बर्दाश्त नहीं है। आपको एप्लीकेशन लिख के देना पड़ेगा कि क्यों आपने नहीं बनाया, वो क्यों आपने नहीं किया उसका आपको यहाँ पर सफाई देना पड़ेगा एप्लीकेशन के साथ। एप्लीकेशन नहीं मिलेगा तो पेरेंट्स को बुलाऊंगा। क्लियर है बातें? तो एक एक वीडियो बना करके जो आप लोग फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं ना, वो मेरे पे एहसान नहीं कर रहे, आप अपना हैसियत ऐसी करने पे आमादा हैं। और जो बोल रहा हूं अगर कर लेंगे, आप देखिए, आप जो वीडियो बना के भेजे थे सरदार जी, और फिर मैंने उसको रिसाइकल करवाया और फिर आपको दिया, क्योंकि कितना चेंजेस आ गया आपके वीडियो में। और इसीलिए मैं दिखाया कि ये हो सकता है और इससे भी बेटर हो सकता है। आप करेंगे ना जब, तो आपका ही बेस्ट वर्जन निकल के सामने आएगा। होना बहुत जरूरी है, करना ही पड़ेगा। ठीक है ना पाल साहब, आप भी हड़बड़ा करके गड़बड़ा रहे हैं। आपका वॉइस को थोड़ा सा लाउड कीजिए, आप बहुत ज्यादा बेस लेके बात करते हैं, इतना धीमा आवाज में नहीं। कहा गया संत विजय, संत विजय तुम्हारा आवाज में भी थोड़ा ध्यान दो बेटा। आवाज खोलो, आवाज खोलो, तुमको पूरा नेतृत्व करना है मेरे भाई। He is आप लोग not सभी there. को नेतृत्व करना है, और लीडर बुलंद आवाज में बात करता है, लीडर बुलंद आवाज में बात करता है। ठीक है ना, आप कितने कॉन्फिडेंट हो ये सामने वाले को आपसे कनेक्ट करेगा। अगर आप ही मुरझाए हुए रहोगे ना तो कनेक्ट नहीं बनेगा। चाहे तो आपस में दोस्ती करने की बात हो, चाहे कहीं पर भी कोई बात करने की बात हो, आप कितने प्रभावशाली है ना, ये हर वक्त काउंट होगा। तो आपका प्रभावशाली होना जो है ना आपको स्थापित करेगा, अन्यथा आप उखाड़ के फेंक दिए जाओगे। किसी किसी को बात समझ में आ रही है? मी टाइप कर दे। आपका प्रभावशाली होना ये आपको स्थापित करेगा, नहीं तो आपको लोग ऐसे ही उड़ा देंगे ऐसे ही। ठीक है ना, ये दुष्ट है बहुत, जमाना जो है ना बहुत दुष्ट है। कुमार गौरव, आपका वीडियो वीडियो कहाँ है? आपकी लर्निंग कहाँ है? एक एक वीडियो पे फॉर्मेलिटी मत करिए, ठीक है ना, नहीं तो हमको समझ में आ जाएगा कि आप प्रताड़न के अधिकारी हैं।
पड़तालन के अधिकारी मत बनिए, है ना, माँ सरस्वती के लाल बनिए। Yes, now the thing is good. Everyone is typing me, 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 me. Okay, great. You are ऐसे ही active. में आते रहिए, ठीक है, हाईली एक्टिव, है ना। 3 बातें, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। तो प्री प्रोडक्शन, अभी तक आप लोग को वो बड़ी बातों के साथ जुड़ाव ही नहीं था। तो अभी क्या हो रहा है, अभी हम आपका प्री प्रोडक्शन फिट कर रहे हैं, जो वर्कशॉप कर रहे हैं, ये आप कुछ करें उससे पहले हम आपको क्या कर रहे हैं, ठोक पीट के सही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जैसे कि एक लोहार के पास कोई चीज आता है बनने के लिए, छेनी बनने के लिए आया लोहार के पास, या मार्तुल बनने के लिए आया लोहार के पास, तो एक लोहा आता है। लेकिन लोहार क्या करता है, उसको पहले अच्छा से, कौन कौन लोहार के पास गया है, किसको किसको लोहार का एक्सपीरियंस है, हाथ रेस करे। जो लोहार के पास जाके कुछ ठोकाया पिटाया बनाया है, तलवार कुल्हाड़ी, तो वो यहाँ पर हाथ रेस करे। क्या करता है, एक कच्चा लोहा या लोहा लेता है, लोहार को आप देते हो, और वो उसको पहले आग में पूरा लाल कर देता है, और फिर उसको पानी में डाल के ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम करता है, और उसको खूब पीटता है, पीट पीट के उसको वहां लेके जाता है जहां उसको जो बनाना होता है, ठीक है ना। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ वर्कशॉप में, क्या कर रहा हूँ मैं वर्कशॉप में, आप जो हैं मेरे लिए क्या है, आप सभी लोग मेरे लिए मार्वल स्टोन है, टाइप करें मार्वल स्टोन। आप मेरे लिए क्या है, आप मेरे लिए मार्वल स्टोन है, ठीक है ना। तो मैं आपको बहुत तोप नहीं मानता हूं, मैं आपको एक 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 क्ले का टुकड़ा मानता हूं, एक मट्टी मानता हूं, जिसको मैं पहले गूंदूंगा, लात से कूंदूंगा, ठीक है ना। और कौन कौन के मैं आपको इतना फ्लेक्सिबल करूंगा जिससे कि मैं आपको किसी भी तरह का शेप एंड साइज दे पाऊं। ये मेरे लिए आप क्ले हैं, एज वेल एज आप मेरे लिए मार्बल स्टोन है, जो पहले से अपने अंदर वो सारी कुछ ले बैठा है। एक मार्बल स्टोन अपने अंदर सब कुछ लेके बैठा है। एक कारीगर, एक जो मंजा हुआ हाथ है, एक मंजा जो कलाकार है ना, वो उस मार्बल के अंदर नोटिस कर रहा है कि क्या निकाल सकता है, मैक्सिमम मार्बल सेव करते हुए, कम से कम मार्बल हटाते हुए। वो हाथी निकाल सकता है, शेर निकाल सकता है, नटराज का मूर्ति निकाल सकता है, शिवलिंग निकाल सकता है। वो जो मंजा हुआ महारथी, जो धुरंधर कारीगर है ना, वो जब आपको महसूस करता है कि ये पत्थर के अंदर, ये मार्बल के अंदर से कुछ निकाला जा सकता है, और विशेष जिसमें कम मेहनत लगे, जिसमें कम तोड़फोड़ करना पड़े, और चीजें समूची बाहर आ जाए, तो आप मेरे लिए एक मार्बल का पीस हो। और मुझ में ये समझ है, आपको देखने से मुझे ये एहसास होता है कि आप कौन से मिट्टी के बने हो, आप क्या हो, और बेसिकली आपसे क्या उकेरा जा सकता है। तो मैं क्या करूंगा, जो एक्स्ट्रा मार्बल है ना, उसको छांच दूंगा। उसके लिए मैं ये वर्कशॉप करता हूं, जिससे कि मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर पाऊं, और मैं आपको जब शिफ्ट कराऊं 70,000 वाले में, 1,80,000 वाले में, तब तक आप इतने मांझे जा चुके हो कि आपकी चमक इतनी हो ना, चमक चमक, मुझे आप में वो चमक चाहिए। पहले 3 महीने में मैं आपको तराश दूंगा, तराश के आपका सेपन साइज आपके हाथ में रख दूंगा। आपको भी बिलीव हो जाएगा कि मैं ये तो हूं, मैं गुलाब का फूल हूं, मैं एक नटराज हूं, मैं एक शेर हूं, मैं एक हाथी हूं। आपको भी पता चल जाएगा कि मैं एग्जैक्टली यही हूं। मैं हाथी हूं, और मैं सांप की तरह रेंग नहीं सकता। मैं हाथी हूं, मैं बाज की तरह उड़ नहीं सकता। तो आपको कम से कम पता चल जाएगा कि आप क्या हो। ये 3 महीने के अंदर में मैं आपको आपसे मिलवा दूंगा। दूसरा बात, कि आने वाले 9 महीने में जब आपका 1,80,000 में सोखूंगा, तब तक मैं आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर 1,80,000 घुस चुका है। तब तक मैं आपको पता चल जाएगा कि आपकी अब चमक जो है ना, अब कुछ उसका ताव है, ताव, उसमें एक साइन है। जब लोग आपकी तरफ खींचते हैं, एक बच्चा देखता है आपको, दौड़ के आ जाता है। एक अंकल देखते हैं, अरे बेटा इधर आना। हर चीज, हर एक कर्मचारी आपके साथ अच्छे से पेश आता है, हर एक पड़ोसी आपके साथ अच्छे से। अब आपका जो साइन करेगा मार्वल, आप जो चमक है ना, वो चमक मैग्नेट करेगी लोगों को। आप LIC म्यूचुअल फंड के काम करने वाले हो, आपके तरफ जो लोग आएंगे ना, वो बस कुछ नहीं, सर ये पैसा मेरा आया था पेंशन का, सर ये पैसा मेरा यहां से आया था, सर ये पैसा मेरा यहां से आया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सर आपको जो करना है कर दीजिए, सर मुझे पता है आप कर देंगे। तो इतना भरोसा, एक सामने वाला बंदा आपकी कुर्सी पे बैठ के बोलेगा, सर ये मेरा 5 लाख रुपए आया था, ये मेरा ये FD क्रैक हुआ था, मैं FD में नहीं रखना चाहता हूँ, सर आप बता रहे थे कुछ स्कीम, सर अपना वो ठीक रहेगा, सर आपको जहां लगाना लगा दीजिए। तो ये आपका क्लाइंट आपको बोले कि अरे सरदार जी आप भेजिए ना, मुझे पता आप मुझे धोखा नहीं करेंगे, कितना, 4 ट्रक भिजवा दीजिए। सामने वाला सीधा बोलेगा, सर मैं पैसा लगा दे रहा हूं, जो बिक जाएगा वो माल भेज दीजिए। क्लियर। ये सामने वाला बोलेगा कि सर मैं पैसा लगा दे रहा हूं, आप मेरे को 4 ट्रक माल भेज दीजिए, और वही भेजिएगा जो बिक जाएगा। हमको पता है सर कि आप मेरे को आज तक जो माल भेजे ना, वो एकदम रुका नहीं, मेरे पास आया और साफ हो गया।
इस बार फिर वैसे ही कुछ जादू कीजिए सर, एकदम चोखा माल भेजिए, मेरा सब माल बिक जाना चाहिए। तो ये जो है ना, सामने वाला बोलना चाहिए, आपको कुछ नहीं, अरे बेटा वो लगा दे रही है, कुछ समझाना ही नहीं है। सामने वाला खुद बोलेगा सर आप कीजिए सर, आपके साथ काम करता हूं तो सर मेरा मुनाफा होता है, मेरे को कभी नुकसान नहीं होता आपके साथ काम करके, ये सामने वाला बोलेगा। तो वो मैजिक कैसे होगा, वो ये बाकी का 9 महीना में क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद मेरी बारी खत्म, उसके बाद सिर्फ मैं रहूंगा वो व्यवहारिकता देने के लिए। कौन सा व्यवहारिकता? वो व्यवहारिकता जिसको बोलते हैं कि बेटा तू तो सब सीख लिया, तू तो सब कर लिया, लेकिन वो कमीनापंती कहां से लाएगा? क्या समझ में आया? तू तो सब कर लिया, तू ये भी कर लिया, तू तो वो भी कर लिया, लेकिन वो कहां से लाएगा? वो कहां से आएगा? तो वो है व्यवहारिकता। सब कुछ तो कर लोगे बेटा, वो कहां से करोगे? तो वो वाला जो है ना, वो फिर आएगी बाद में। तो वो क्या होता है ना, वो वहां पे समझ में आएगा, जब आप वहां पर पहुंच चुके होगे, तब वहां की भाषा समझ में आएगी। समझ में आ रही है बात? किसी किसी को बात यहाँ तक कनेक्टेड है? तो ये वो भी समझ में आएगा नहीं, वो अभी मैं बोल भी दूंगा तो भी कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि लेवल नहीं है। ठीक है ना? अभी आपको तैरने आता है कि नहीं आता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अभी आपको धक्का मार दूंगा ना, तो हो सकता है कि आप शायद उसी बहाने तैरने सीख जाओ, और चाहे तो आप वहीं पे गाली देना शुरू कर दो, माँ बहन लगा करके। दो ही हो सकता है ना। तो अभी मैं आपको धक्का मार दूंगा पानी में तो कुछ काम नहीं बनेगा, क्योंकि ना तो मैं अभी ठीक से आपको जानता हूं ना आप मुझे जानते हो सकता है कि मेरे पास जो है ना आपको मारने का क्लेम आ जाए। आपको पता है ना बिंदुसार के बारे में? कौन था बिंदुसार? कौन बताएगा बिंदुसार कौन था? बिंदुसार कौन था? कौन बताएगा? हु इज बिंदुसार? हेलो, हु इज बिंदुसार? कौन बताएगा? कौन बताएगा बिंदुसार कौन था? अशोका का बाप। और बेटा किसका था? बिंदुसार बेटा किसका था? कौन बताएगा? चंद्रगुप्त का। सतीश साहब, चरण स्पर्श है आपके, कमाल। इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? चाणक्य। ग्रेट। अब आपको मैं बताता हूं, चंद्रगुप्त के जो गुरु थे चाणक्य, वो चंद्रगुप्त को जहर दिया करते थे, जहर। उसको इस बात का, क्योंकि आपको पता है चाणक्य हमेशा दो धारी तलवार के साथ बात करते थे, वो कभी भी एक चीज पे भरोसा नहीं करते थे, वो हमेशा दायां भी चलते थे और बायां भी चलते थे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? जो मैं बोलता हूं आपको कि मेरा तलवार दो धारी है, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ मुनाफा लेके आएगा। किसके आज मैं ये बात बोला था? टाइप करे, ये बात मैंने आज किसको बोला था कि हमारा तलवार दो धारी है? टाइप करे, जिसको जिसको मैं आज बोला हूं कि मेरा तलवार दो धारी है। कौन टाइप करेगा? किसको किसको मेरी बातें सुनाई पड़ी थी? यहां पर कौन है, कौन लेटा हुआ है? सत्येंद्र सर। सत्येंद्र सैनी, आप लेटे हुए हैं बिस्तर पे? उठ के बैठिए, आइंदा से मत बैठिएगा वैसे। समझा? तो क्या हुआ कि चंद्रगुप्त, हाँ चंद्रगुप्त जो थे, उनको चाणक्य जहर दिया करते थे खाने में, और उनको ना सांप काट सकता था ना जहर देके कोई उनको मार सकता था, क्योंकि उनका बॉडी का रेजिस्टेंस था ना, वो जहर खा खा करके जहर को एब्जॉर्ब करने की ताकत रखता था। जब बिंदुसार पेट में थे अपनी मां के, ठीक है ना, यानी चंद्रगुप्त उसके पिता थे, तब एक दिन क्या हुआ कि चंद्रगुप्त के थाली का खाना उनकी मां ने खा लिया। कौन खा लिया? यानी चंद्रगुप्त की वाइफ ने चंद्रगुप्त का खाना चख लिया, क्योंकि उसमें जहर मिला हुआ था, और जहर खाने का आदत था चंद्रगुप्त को, क्योंकि उसको प्रोग्राम इस तरह से किया गया था चाणक्य जी के द्वारा। ठीक है ना? तो उनको बॉडी में रेजिस्टेंस था, वो जहर एब्जॉर्ब करते थे, क्योंकि कोई जहर उनको मार ना सके। ठीक है ना? और ये खाना एक दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैडम ने खा लिया। अब क्या हुआ कि वो जहर जो है मैडम को तो असर कर ही गया, क्योंकि पेट में 8 महीने का बिंदुसार था। और बिंदुसार का मतलब ही क्या है वो समझिए, बिंदुसार नाम ही क्यों पड़ा? क्योंकि वो जो जहर था ना, वो उनको यहां पे पहुंच गया था। क्या समझ में आया? तब क्योंकि बिंदुसार मर ना जाए, तो चाणक्य ने अपने भुजाली से
उसकी माँ का पेट फाड़ दिया था, जिससे कि उसकी माँ की मौत हो गई, और उनका नाड़ा काट करके वो बच्चे को, बिंदुसार को, बहुत सारे औषधि के साथ सेव किया गया, और भेड़ भेड़ के गर्भ में हर दिन एक नया भेड़ काट के उसके गर्भ में उसको पोषित किया गया, जिससे कि बिंदुसार बच पाए। और एक दिन ऐसा आया जब बिंदुसार सम्राट हो गए और इनके कान में अधूरा अधकचरा ज्ञान पहुंचा, उसने चाणक्य को लात मार के, धक्का मार के साम्राज्य से बाहर कर दिया कि तूने मेरी मां का कातिल है। लेकिन बाद में उनको रियलाइज कराया गया, उनको बताया गया पूरा स्टोरी, जिससे कि उनको रियलाइज हुआ, लेकिन चंद्रगुप्त लौटे नहीं उनके कहने पे, ठीक है ना। तो ये बिंदुसार वो है, चाणक्य नहीं लौटे, चाणक्य नहीं लौटे। तो बिंदुसार इसलिए नाम पड़ा क्योंकि उनका यहां पे जहर पहुंच गया था। मेरी ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, ये बात का शुरुआत क्यों किया मैं, क्योंकि आपको समझना होगा, आपको समझना होगा कि आपको इतना तेज होना होगा, इतना शार्प होना होगा, और मैं आपको इतना शार्प कर दूंगा ना, इतना चपल चतुर चाणक्य विदुर कर दूंगा आपको, कि आपको समझ में आ जाएगा कि कब, कहां, किसको, कितना और क्यों और कैसे इस्तेमाल करना है। ये होना बहुत जरूरी है अगर आपको आज बहुत बड़ा काम करना है तो। क्योंकि आपको अगर अपना काम करने आया, वो शतरंज का जो बिसात है जिसमें 8 घर काला और 8 घर सफेद है, गोटी वही है, 8 घर काला और 8 घर सफेद भी वही है, लेकिन आप चलते कैसे हो ना, ये आपकी बकौती है। आपको चलने अगर आ गया, तब सामने कौन बैठा कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आप पूरा अपना टाइम लोगे और बिंदास खेलोगे, क्योंकि टाइम फ्रेम होता ही नहीं है चेस पे। किसको किसको यहां तक बात कनेक्टेड है, किसका किसका बल्ब ऑन हो रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, किसको किसको मेरा इंटेंट क्लियर है। कनेक्टेड, बल्ब ऑन, यस। कितने लोग हैं आज? 19। कनेक्टेड, ओके। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपके पास जो है वो अधकचरा ज्ञान और उससे भी निम्नतम स्तर का चीज है। आप बड़ा गोटी नहीं फेंक सकते हो, बड़ा खेल नहीं खेल सकते हो। बहुत सारा उस्तादों के पैर दबाया हूं, तब जाकर के ये प्रतिभा, ये गुण, ये लेके आया हूं, और आपके सामने बैठ के सारी बातें उड़ेल रहा हूं, ठीक है ना। अपने बच्चों को खड़ा करने के बाद मैं देख लिया कि मैं किसी के साथ कुछ, किसी को कहीं पहुंचा सकता हूं। इतना कॉन्फिडेंट होने के बाद जब ना चीजें आप तक लेके आया हूं, और आपको भी इस बात का कहीं पर भी अगर कोई संदेह है तो आप प्लीज टाइप कर दें कि सर बहुत आप फेंकते हैं, खाली लिख दीजिए वहां पर। मैं महसूस करना चाहता हूं कि आप मेरे साथ, मेरी बातों के साथ हैं, या फिर मैं आपको कोई फेंकू वेकू टाइप का चीज लग रहा हूं। स्पष्ट कीजिए, अपने आप को स्पष्ट कीजिए। जब तक आप बोलते नहीं है तब तक आपको ही नहीं पता चलता, आप भी गुमराह। 4 आदमी बोल दिया ना सर बहुत अच्छे बहुत अच्छे, तो आपको लगा हम, अरे हम बोलेंगे बहुत अच्छे, नहीं बोलेंगे तो फिर यार, नहीं नहीं हमको भी बहुत अच्छा बोलना होगा। नहीं नहीं, हम इतना आजादी देते हैं। तो मेन बात पे आइए, करना है कि नहीं करना है। करना है तो याद रखिए, कल ही समझाया था कि वो बड़ा वाला जो वृक्ष है ना सर, वो सबसे पहले फूंक देने वाला बीज था, जो फूंक देने के बाद कहां जाएगा ना उसको पता नहीं था। एक इतना अदना सा बीज जो है ना, वो इतना बड़ा फलदार वृक्ष है, जिससे आज कितने लोग फल खाते हैं, वो छाया में रहते हैं। तो मेन बात पे आइए, तो मेन बात वही है, एक छोटा सा बात ही एक बहुत सा बड़ा सा बात हो सकता है, और मैं उसी का उस्ताद हूं। मैं एक माइक्रो नीज एक्सपर्ट हूं, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ? यस, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद नेकी पूछे बता, बंदे तेरी रजा क्या है। कूल है। मेन बात पे आइए कि आपको करना है या नहीं करना है। पंचाल साहब, आपका वीडियो में थोड़ा सा 19 था, प्रॉब्लम था, मैंने आपको गाइड किया, क्या आपने मुझे वापस दूसरा वीडियो बना करके कंफर्म किया सर ये चलेगा कि नहीं? सर देखिए, करने का मोल है, नहीं करेंगे 100 बातें आप बता सकते हैं, करेंगे यानी सारी बातों पे पानी चल गया। एक काम किया क्योंकि मैंने बोला था। मेरे को आपका 3 फोन कम से कम आना चाहिए। मैंने कल परसों हर दिन बताया है कि मुझे आपके तरफ से 3 फोन मिलना चाहिए। आप ये करने सक रहे हैं, मतलब मैं जो लग रहा है कि हाँ आप कुछ तो कर रहे हैं जिसमें मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। मैं आगे बढ़ बढ़ के फोन करूं, अच्छा नहीं लगता है। और जिसमें सब कुछ भगवान ने दिया है, उसके बाद भी अगर आप नहीं कर रहे हैं तो बस आप नहीं कर रहे हैं।
और जब नहीं कर रहे हैं तो रिजल्ट नहीं आएगा। मेरे भाषण देने से कुछ नहीं होने वाला। आपके पास 100 हिसाब होगा बोलने के लिए, लेकिन अगर आप मुझे बता देंगे ना कि सर मैं ये कर रहा हूं, तो मुझे लगेगा कि आप कर रहे हैं। और मुझे अच्छी तरह पता है कि आप कुछ भी कर रहे हैं उसका वैल्यू 0.0000 है, और आप जो भी कर रहे हैं वो आपको डिग्रोथ में लेके जा रहा है। आपको लगता होगा दिमाग कम है, मैं इसलिए साफ साफ बोलता हूँ दिमाग कम है, उसलिए लगता होगा कि आपने कुछ पैसा बनाया है, आज के डेट में कुछ बिजनेस किया है, बट मैं साफ साफ बोलता हूँ आपको डिग्रोथ है। आप, क्योंकि हम आपको यहाँ पर जो दे रहे हैं अलाइनमेंट, वो 6,000 रुपया हर मिनट का अलाइनमेंट दे रहे हैं। और मैं दावा के साथ बोल सकता हूं कि आप पूरा दिन में जो करते होंगे वो 6,000 मिनट के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग तो नहीं आता होगा, क्योंकि मैं एक दिन में 1 करोड़ रुपया का कमाने का बात करता हूं। रेवेन्यू जनरेट करने की बात नहीं करता हूं। एज ए प्रॉफिट अपने बैंक अकाउंट को स्वेल कराने की बात करता हूं। हर मिनट पे 6,000 रुपया आपकी रेवेन्यू होनी चाहिए जनरेट एज ए प्रॉफिट। ठीक है ना? तो ये बहुत बड़ा बात है सर। तो आप जो भी कर रहे हैं वो अपने डिग्रोथ कर रहे हैं। जब शुभ वरदान में आप पहुंच ही गए तो फिर ये सब झोल झप्पड़ करने का दरकार नहीं है। जो बोला जाता है उसको करिए। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे 100 दिन आपका चाहिए, 90 दिन आप अपना दे के देखिए मुझे। उसके बाद आप जो बोलिएगा मैं आपका बात मानूंगा। लेकिन क्या आप मुझे 90 से 100 दिन अपना सरेंडर कर सकते हैं? आप मुझे यहां बताइए, क्या सरेंडर कर सकते हैं? मैं गारंटी देता हूं कि आपका बाल का बाका नहीं होगा, आपका कोई एक रोमा भी टेढ़ा नहीं होगा। आप जो करते हैं मत करिए। मैं जो बोलता हूं वो 90 से 100 दिन सुन लीजिए। आपको मैं गारंटी दावा देके बोलता हूं कि आपका एक रोमा टेढ़ा नहीं होगा। आप करेंगे क्या? है मादा यहाँ पे, तो यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के बोल के दिखाइए। Yes, sir. Yes, yes. Try. ट्राई मैं आपको नहीं बोल सकता क्योंकि आपने मना किया है, तो यस 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 ओके। सर देखिए, आपका मिशन आपके विजन से आना है। आपके पास विजन नहीं होगा तो आप मिशन अलाइन करेंगे नहीं। और विश्वास मानिए, कोई भी बड़ा काम बिना मिशन के हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना? उससे पहले जो भी करेंगे वो हैंड टू माउथ ही करेंगे। आप एकदम बात बात समझ जाइए। एक मिशन है, वो विजन से पैदा होता है। विजन से, क्या मैं बोल रहा हूं, कान खड़ा करके बहुत गौर से पिक्चर बनाइए दिमाग में मैं क्या बोल रहा हूं। एक मिशन, मिशन एक टारगेट, वो आपके विजन, आपके नेत्र, आपके आपके पास भगवान ने सबको आंख तो दिया है, नजर दिया है, लेकिन नजरिया नहीं दिया है। आपका नजरिया जो है ना आपके मिशन को अलाइन करता है। ये नजरिया जो है ना, नजर सबके पास है, नजरिया सबके पास नहीं है। नजरिया जो है ना, इसी को शुभ वरदान बोलते हैं। नजरिया जो है इसी को गुरु बोलते हैं। नजरिया जो है ना, एक जो शोध, एक जो दिशा है ना, वही गुरु है। गुरु ही दिशा है। अगर आप अपने गुरु के साथ हैं, अपनी व्यवस्थाओं के साथ हैं, तभी आपका नजर अलाइन होगा, नजरिया अलाइन होगा। क्योंकि नजर भगवान सबको दिया है, नजरिया सिर्फ गुरु से मिलता है। किसको किसको फिर से बलवान हो गया कि नजर सबके पास है, नजरिया सिर्फ गुरु का मोहताज है। एक 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 एक्सपर्ट का मोहताज है नजरिया। और जब तक नजरिया नहीं होगा आप आपका विजन बना नहीं सकते हो, मिशन नहीं बना सकते हो। और जब तक मिशन नहीं बना तब तक आप हैंड टू माउथ ही रहोगे। चाहे आप करोड़ों रुपए का बिजनेस क्यों ना कर लो, आप हैंड टू माउथ ही रहोगे। क्या क्या टाइप किए कि विजन कुछ और है नहीं। विजन में क्लैरिटी आती ही उस वक्त है जब आपका जो एक्सपर्ट है वो आपके साथ रहता है, आपका कोच, आपका मेंटर आपके साथ रहता है। इसीलिए पंगा ना लें। मैं आपकी गारंटी ले रहा हूं कि आपका बाल भी बांका नहीं होगा, आपका एक रोमा भी टेढ़ा नहीं होगा। ये 100 दिन 90 दिन आप दे देंगे तो। और मैं दावा भी दे रहा हूं कि पैसे भी लाने की जरूरत नहीं है। मैं जितना काम कराऊंगा ना उतना से आपका घर भी चल जाएगा और आप मेरे फीस भी जमा करा दोगे। इस बात के भी दावा ठोक रहा हूं। अब इतना गारंटी के बाद फिर कौन क्या बोल सकता है कि आप अपना 90 से 100 दिन दीजिए, आपका खाना खर्ची भी कम नहीं पड़ेगा और आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे 90 से 100 दिन में जिसका कोई काट नहीं होगा। वो कोबरा के काटने से भी उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता है। तो आपको करना पड़ेगा। अगर करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। भाषण देने से, यूट्यूब देखने से, रील देखने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग अभी भी, आज कौन कौन है जो यूट्यूब और रील में समय बिताया है? टाइप करे, हाथ रेस करे, मी टाइप करे कि मैंने आज एक वीडियो देखा है, 2 वीडियो देखा है, यूट्यूब पे मैंने भाषण सुना है। अगर आप भाषण सुन रहे हैं अभी भी किसी और का,
तो बॉस आप नहीं कर पाइएगा। आपका समय का आप इज्जत नहीं समझते हैं। जब आपका अपना समय का आपके नजर में इज्जत नहीं है तो फिर मेरे बोल देने से आप कमाल नहीं करने वाले हैं। मैं आपका भाग्य विधाता तो हूं नहीं। तो आप ये यूट्यूब वीडियो देखते रहिए, फिर हमारे यहाँ अपना माथाफोड़ी नहीं करिए आप। क्योंकि मेरे को लगता है मेरा आपका रिलेशन है, तो आप मेरे को कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं आप मेरे साथ। तो चीटिंग का बुनियाद के ऊपर में कैसे आप इमारत बनाएंगे? ठीक है ना। आइए हम लोग अब चलते हैं लीप के साथ और फटाफट सेशन आज खत्म करेंगे, वक्त से पहले आज खत्म करेंगे सेशन। कौन कौन मेरे को अपना रिजल्ट दिखाने वाला है? कौन कौन आज सोने से पहले मेरे को वीडियो भेजेगा बना करके अपने लर्निंग के ऊपर में? आप लोग बहुत सारी बातें करते हैं लेकिन मुद्दा पे बात नहीं करते हैं, और मुझे मुद्दा पे बात करने वाला इंसान चाहिए। बहुत अच्छा बोलने वाला इंसान नहीं चाहिए। आपकी आज की लर्निंग क्या रही? मेरा नाम ये है, मैं वो करता हूँ, ये करता हूँ, और आज मेरी शुभ वरदान में लर्निंग ये रही। शुभ वरदान वो जगह है ना जहां हम लोग 300 करोड़ रुपए कमाने सीखते हैं। 2-4 लाइन में बात खत्म है। अलग अलग तरह से आप अपनी खूबसूरती को बयां कर सकते हैं कि मेरी आज ये 3 बातें लर्निंग रही, मैंने आज ये 5 बात, मैंने तो लर्निंग तो बहुत रही लेकिन ये 3 बातें प्रमुख रही जो मुझे आज टच कर गया। ये बाकी का विस्तार के लिए अब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मेरे आने वाले वीडियो का इंतजार कीजिए। मैं अपना अगला इसको विस्तार से वीडियो बना करके नीचे लिंक में डालने वाला हूं। तो आप ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है, अब आगे पेशेंस रखिए, आने वाला वीडियो भी आपको मिलेगा। इतना बोलना है जिससे कि सामने वाला आपसे कनेक्शन बने। क्या समझ में आया? जब इस तरह की बातें बोलते हैं कि ये वीडियो में इतना बता रहा हूं 3 बातें, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है और मैं आपको विस्तार में हर चीज समझा के बताना चाहता हूं, तो मेरे वीडियो का इंतजार कीजिए। इसी वीडियो में मैं नीचे में लिंक दूंगा। अगर आपका कंफर्म है कि मैं 2 दिन बाद दूंगा, आज ये देखिए तारीख कितना है, 2 दिन बाद मैं इसी समय में इसका लिंक यहां डालूंगा जो आप खोल के देख सकते हैं। यही तो बोलना है। आप कितने प्री फ्रेम हैं, आप कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं, वो यहां से कंफर्म होगा। अगर आपने सामने अपने ऑडियंस को वादा दिया है कि वो आपको महसूस कर रहे कि आप रेगुलर किसी तरह की बातें करते हैं, तो आपसे कनेक्शन में है वो। अगर आप एक वीडियो रिलीज कर रहे हैं कि मैंने तो आज फिर से बहुत सारी बातें सीखी हैं, उसमें से ये 3 प्रमुख बातें जो मुझे छुई हैं, ये आपको मैं बता रहा हूं और आपको मैं आश्वासन दे रहा हूं कि आने वाला 3 दिन में, आने वाले 5 दिन में इसके ऊपर मैं काम करूंगा विस्तार से आपके लिए। बहुत सुंदर से मैं इसको अच्छा से एडिट करके अच्छा वीडियो बना के आपको दूंगा। आज से 5 दिन बाद, आज का तारीख है इतना, आज से 5 दिन बाद तारीख होगा ये, दिन होगा ये, और 12 बजे मैं ये वीडियो रिलीज करूंगा जिसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। आप इंतजार कीजिए, मेरा वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन करके रखिए। इतना ही तो बोलना है। अपनी बातें भरपूर बोलना है आपको। आप जितना खूबसूरत तरीके से अपने आप को खोल पाएंगे, लोग उससे कनेक्ट हो पाएंगे। कनेक्शन होगा तब कम्युनिकेशन होगा। टाइप कर दे, फर्स्ट कनेक्शन देन कम्युनिकेशन। फर्स्ट कनेक्शन, सेकंड कम्युनिकेशन। Yes, everyone. Connection and then communication. Type. Yes. Fast connection नहीं, first connection. Okay. सो डे 3 में हमने एक्सपर्ट पोजिशनिंग कर ली थी, अब डे 4 है। सो एक्सपर्ट पोजिशनिंग में यू हैव रिकॉग्नाइज्ड योर सेल्फ, योर स्किल, योर पोजिशनिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे, बिकॉज हम लोग स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं ना, तो सीक्रेट हो गया, फाउंडेशन हो गया, आपकी पोजिशनिंग होगी। अब आती है आपकी टारगेट ऑडियंस। क्योंकि कोई भी चीज आप शुरू करोगे उससे पहले व्हाट, सी योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। तो आपको अपनी पोजिशनिंग ऐसे करनी है कि एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑडियंस आपके तक अट्रैक्ट हो पाए। ठीक है, बिकॉज अगर आपको पता नहीं होगा ना कि आप किसके लिए कर रहे हो, एंड इफ यू ट्राई सेलिंग टू एवरीवन और सर्विंग टू एवरीवन, यू विल एंड अप सेलिंग टू नो वन, यू विल एंड अप सर्विंग टू नो वन। ठीक है, इसलिए इट शुड बी वेरी क्लियर कि व्हाट इज द टारगेट ऑडियंस यू आर सर्विंग। ठीक है, who is them, who is that? All right, so let's start with it. टारगेट ऑडियंस में फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, फिर अपनी पोजिशनिंग की क्लैरिटी, और फिर मिशन क्रिएशन। ठीक है, मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने अगर सब कुछ सेट कर लिया लेकिन आपके पास एक विजन, एक मिशन है ही नहीं, तो देयर इज नो रीजन फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड एंड वर्क।
ठीक है, ऐसे आपको आपके लाइक डेली वर्क में ही आपको बहुत बार एक्सपीरियंस होता होगा कि बहुत स्ट्रांग रीजन रहता है किसी काम को करने का, तभी आप वो काम करते हो। अदरवाइज आप बोलते हो ठीक है ना, आज नहीं करते, क्या जा रहा है ना, लाइक दिस यू बिहेव, राइट। तो इसलिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट यू हैव दैट मिशन एंड विजन, ठीक है। Alright, so let's start with the identification of your target audience. It's really simple. Know who you are. ठीक है, सबसे पहली चीज know who you are, because your audience is no one other than your reflection. Because आप जैसे होते हो ना, आपका मिरर आपका कस्टमर है, आपका ऑडियंस है, ठीक है। See, you are always helping your past version. All right, your customers are audience are none other than your past version, क्योंकि एक चीज जो आपने ओवरकम कर ली है, एक्सपर्ट पोजिशनिंग में हमने ये समझा था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है ना, तो एक प्रॉब्लम जो आपने अपने पास्ट में सॉल्व कर लिया, वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप शेयर कर रहे हो, है ना। तो जो इंसान आपका पास्ट होगा, यानी वो उस प्रॉब्लम से गुजर रहा होगा, है ना, तो आप उसको ही हेल्प कर पाओगे, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू दैट, यू हैव एक्सपीरियंस दैट, तो यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद देम, है ना। you'll be able to empathize, यानी उनके शूज में अपने पैर डाल करके उनके प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाओगे, राइट। देखिए, शू जूता, putting your legs in their shoes, ठीक है, इसे एम्पैथी कहते हैं हम लोग, ऑलराइट। बिकॉज अल्टीमेटली पीपल डू नॉट केयर अबाउट हाउ मच यू आर सर्टिफाइड एंड नॉलेजेबल, दे ओनली केयर कि आप कितना उनका परवाह करते हो, आप कितना उनके बारे में केयर करते हो, ठीक है। ऑलराइट, एंड स्टार्टिंग विथ नो हु यू आर, ठीक है, आप खुद को जानो पहले, बिकॉज अल्टीमेटली ये जो चीजें हैं जो भी है, ये आपका ही रिफ्लेक्शन होता है, ऑलराइट। द वर्ल्ड इज योर रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिस्कवर योरसेल्फ, जो कि हमने पहला स्टेप यहाँ पे किया था, एक्सपर्ट पोजिशनिंग, यानी आपकी पोजिशनिंग, है ना, डे 3 में। अब एज योर ऑडियंस इज योर मिरर, ठीक है, क्योंकि आपका ऑडियंस आपका मिरर है, नो योर कॉम्पिटिटर्स whom they are serving। अब एक और चीज आप कर सकते हो टारगेट ऑडियंस के लिए, वो ये है कि आप मार्केट में जाके देख सकते हो कि कौन कौन आप जो करना चाहते हो उससे सिमिलर चीज कर रहा है या वही एग्जैक्ट चीज कर रहे हैं, और वो कौन से ऑडियंस को सर्व करे, उनके टेस्टिमोनियल्स आप चेक कर सकते हैं। अभी तो सोशल मीडिया पे एकदम फेके हुए टेस्टिमोनियल्स है कि कहीं पे भी चल जाओगे आपको हाईलाइट्स पे, स्टोरीज पे, कहीं पे भी एक सेक्शन मिला रहेगा क्लाइंट टेस्टिमोनियल। वहां पे आपको क्लाइंट्स कोई बोलेगा कि आई एम डॉक्टर दिस, आई एम अ टीचर, आई एम दिस, तो आपको आराम से क्लियर हो जाएगा कि ओके दिस इज माई एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस, ठीक है। नाउ सी, दीज आर द थिंग्स जो बहुत एक्सक्लूसिव है, ठीक है, ये आपको कहीं भी बाहर नहीं मिल सकता है। सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली, दिस इज समथिंग विच इज एक्सपेरिमेंटेड, टेस्टेड, डन, इम्प्लीमेंटेड, है ना, experienced, all right। so know your competitors whom they are serving, तो इससे आपको अपना टारगेट ऑडियंस का भी आइडिया हो जाता है, थोड़ा करीब आप पहुंच जाते हो, ठीक है। फिर कंसिडर देयर हैबिट्स, आइडेंटिफाई देयर गोल्स, आइडेंटिफाई देयर फियर्स। क्यों? सी, अपने ऑडियंस के साथ कोई भी आपका जिसको आप सर्व करने वाले हो ना, उसके हैबिट्स को आपको जानना चाहिए, बिकॉज जैसे वो हैबिट, मतलब जिस लेट्स से बहुत सारे कपड़े के ब्रांड होते हैं, शूज के ब्रांड होते हैं, वो हैबिट्स को ये करते हैं कि अगर स्कूल जाने वाला बच्चा है तो खेलता होगा ये वो, अगर वुमेन है तो उनका क्या हैबिट होगा, कहीं किटी पार्टी में जाना है ये वो, मतलब हैबिट्स को जज करते हैं, तो उस हिसाब से वो अपना प्रोडक्ट एनहांस कर पाते हैं, ठीक है। सो दीज आर द डीपर थिंग्स जो आपको टारगेट ऑडियंस के बारे में समझना पड़ता है, ठीक है। एंड दिस इज ऑल कमिंग विद द ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लोरेशन इन द मार्केट प्लेस, जा करके आपको समझना पड़ता है। अब तो जाने की जरूरत भी नहीं है, यू हैव योर फोन ऑन योर palm, तो यू कैन डू द रिसर्च वेरी इजिली, ठीक है। सो आप एक एक इंसान का हैबिट निकाल सकते हो, उसका पर्सोनिफिकेशन, कैसा पर्सनालिटी है, जैसे अगर स्टूडेंट्स को सर्व कर रहे हो तो स्टूडेंट्स के बारे में पूरे जानना, है ना। सो आइडेंटिफाई देयर गोल्स। अब एक इंसान को आप तभी अपने ऑडियंस को अच्छे से सर्व कर सकते हो जब आपको उनका गोल पता हो, कि अगर लेट सपोज आप एक टीचर हो या फिर वेट लॉस ट्रेनर हो, तो आपको उनका गोल पता होना चाहिए कि ये गोल है, तभी जाकर के उस गोल तक पहुंचने में आप उनको हेल्प कर पाओगे, ठीक है, अपने ऑडियंस का।
ऑलराइट। एंड जब आपको पता होता है ना कि अच्छा वो इस काम के लिए, इस गोल को सॉल्व करने के लिए, इस गोल तक पहुंचने के लिए मेरे पास आ रहा है, तो आपको भी बहुत क्लैरिटी होती है और आप कॉन्फिडेंस के साथ मूव करते हो, क्योंकि कोई कंफ्यूजन है नहीं। आपको पता है कि इस पर्सन, ये इस रीजन से मेरे पास आ रहा है। नहीं तो क्या है ना, अगर गोल पता ही नहीं होगा, रीजन पता ही नहीं होगा कि वो बंदा आपके पास आ क्यों रहा है, तो आप उसको सर्विस दे ही नहीं पाओगे, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो ऑडियंस आपके पास आ रहा है वो किस पर्पस को सॉल्व करने के लिए आ रहा है, क्या गोल है उसका, वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको पहले ही क्लैरिफाई कर देना है, ठीक है। ऑलराइट, ताकि आपको भी क्लियर हो, उसको भी क्लियर हो कि अच्छा हम लोग साथ में काम करें, इस पर्पस को सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन आइडेंटिफाई देयर फियर्स, ठीक है। बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स जब आपको पता होता है कि ऑडियंस का फियर क्या है, तो उसको आप अच्छे से यूज कर सकते हैं, और अपसेलिंग करने के लिए भी उसको आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप उनके फियर्स को जब टारगेट करते हो ना कि ये, लेट सपोज अगर आपने ये वेट नहीं लूज किया तो ये चीज आप फेस कर सकते हो, ये फियर पॉइंट्स है। तो एक साइकोलॉजी होती है, जब इंसान को किसी चीज से फियर होता है तो वो अवॉइड करना चाहता है उस फियर को, है ना, उसे अवॉइड करना चाहता है। तो क्या होता है कि अवॉइड करने के लिए जो भी प्रोसेस है, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, तो वो ले लेता है ना, क्योंकि उनको पता है कि अच्छा अगर मैं ये यूज करूंगा या करूंगी तो मेरा ये जो फियर है ये खत्म हो जाएगा, या फिर ये चीज से मेरे को छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। सो लाइक दिस, दीज आर द फ्यू पॉइंट्स जो आपको कंसिडर करना पड़ता है व्हाइल डिसाइडिंग, फाइंडिंग एंड आइडेंटिफाइंग योर टारगेट ऑडियंस। क्लियर है? आइडेंटिफिकेशन, एवरीवन यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। सबसे पहले चीज, डिस्कवर योरसेल्फ, नो हु यू आर, एज योर ऑडियंस इज योर मिरर, बिकॉज योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। तो आपकी वाइब पहले सही होनी चाहिए ताकि आपके पास वो ट्राइब अट्रैक्ट हो पाए। ये देन बात याद रखिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको यही प्रैक्टिकल करा रहा हूं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप अपने साम्राज्य के राजा हो, और आपका राजा होना ऐसे नहीं है, आपको प्रजा एक्सेप्ट करे एज ए राजा, ये होना है। क्या समझ में आया? ऑडियंस आपको हीरो माननी चाहिए, आपकी प्रजा आपको सीनियर और सुपीरियर और लीडर माननी चाहिए आपका। तो आपको कैसे अपने आप को रखना है, आपकी पोजिशनिंग, आपका ऑरा, योर वाइब का औकात है। आज मैंने ये बात भी एक दो आदमी को फोन पे बताई है। तो आपका पोजिशनिंग, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि चीजें जो है ना एकदम ईमानदारी के साथ आगे लेके बढ़े। अब मैं आपको प्रैक्टिकल जोन में डाल दिया हूं। अब अगर रिजल्ट आएगा तो, और रिजल्ट नहीं आएगा तो, दोनों में आप ही नजर आओगे। आप जो होगे वो तुरंत होगा, और आप जो नहीं होगे वो भी तुरंत होगा। हम बोलते हैं हमारे यहाँ कार्बन इफेक्ट है, तत्क्षण रिजल्ट। तो तत्क्षण रिजल्ट ऊपर थिरकोगे और नीचे रंग लाएगा, कार्बन इफेक्ट। तो ये करना ही पड़ेगा, आपके पास विकल्प नहीं है। आप अपना ही वर्जन, अपना ही बेस्ट वर्जन के साथ सामने आओगे, और लोग आपको एक्सेप्ट कर लेगा, हाथों हाथ कैच कर लेगा। किसको किसको यहां तक बात समझ में आई है? टाइप कर दे क्या, कनेक्टेड। यस, बिकॉज पीपल ऑलवेज सर्च फॉर ओरिजिनलिटी, और जब कोई चीज ओरिजिनल दिखती है तो वो उसको कितने भी पैसे में बाय करना चाहते हैं। सेम गोज विद ब्रांड्स लाइक नाइकी, स्टारबक्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, ठीक है। ओरिजिनलिटी हमेशा हायर प्रीमियम होती है। सो योर बेस्ट वर्जन इज योर ओरिजिनलिटी, राइट? कनेक्टेड, यस। Now after identification हम आते हैं positioning clarity में। So these are some of the questions जो आपको अपने आप से पूछने हैं। सबसे पहले who am I and what do I serve, ठीक है। आप हो कौन और आप क्या चीज सर्व कर सकते हो, what service you can give, ठीक है। अब सर्विस आप एक बार पता कर लोगे ना, तो उसको आप ऑटोमेट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। दिस वो इज हम बताएंगे, सेकेंडरी। वो हम बताएंगे। यस, वो हम बताएंगे कि क्या करना है, वो बात की चीजें हैं। फिलहाल आपको जो करना है वो यही है ना, कि सबसे पहले आपको अपने बारे में जाना है कि मैं कौन सी चिड़िया हूँ। यस, ठीक who है am ना? I हु एम आई एंड व्हाट कैन आई सर्व, ठीक है, टू पीपल। कैसे मैं हेल्प कर सकता हूँ, क्या है जो मैं हेल्प कर सकता हूँ। तो जब आप खुद को डिस्कवर करेंगे तो आपका पास्ट, आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्टोरी, ये सब आपको खुद ही बता देगा कि अच्छा ठीक है, इस चीज में मैं हेल्प कर सकती हूँ, सर्व कर सकती हूँ, ठीक है। नाउ whom do I want to help, योर ऑडियंस, ठीक है। किसको मैं सर्व करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। देन व्हाट रिजल्ट्स आई वांट टू हेल्प देम अचीव। थर्ड क्वेश्चन इज उनको क्या गोल, क्या रिजल्ट अचीव करवाना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान आपके पास आएगा वो अपना
पर्पस सॉल्व करने के लिए आएगा, वो अपना गोल अचीव करने के लिए आएगा, ठीक है। चाहे वो अच्छे दिखने का गोल हो, इन पार्लर्स, इन सैलून, जो भी उनका एक बेस्ट वर्जन, एक गोल होता है जो अचीव करने के लिए आपको मनी देते हैं वो, ठीक है। तो दिस यू नीड टू डिस्कवर। फोर्थ थिंग इज व्हाट इज माय मेथड या फिर व्हीकल, या इसको टूल बोल सकते हैं। जैसे कि अगर आपको वेट लॉस करवाना है किसी का, तो आप मेथड क्या हो सकता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग एक मेथड है, योगा एक मेथड है, एक्सरसाइज है, प्राणायाम वगैरह है, बहुत सारी चीजें है ना, सिर्फ गर्म पानी का सेवन करना है, बहुत सारी चीजें। तो व्हाट इज योर मेथड, आपका एक यूनिक मेथड क्या है, ठीक है। व्हीकल क्या है, मतलब जिस व्हीकल से वो ड्राइव होंगे, ठीक है। प्रोसेस मतलब जिस व्हीकल में वो चल के जाएंगे, तो वो मेथड क्या है, तो व्हीकल, टूल, मेथड, इसको ये बोलते हैं। जैसे टूल भी हो सकता है कोई, जैसे लेट सपोज फॉर एग्जांपल, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाना चाहते हो किसी को, या वीडियो एडिटिंग दिखाना चाहते हो, तो आपका टूल क्या है। बहुत लोगों का ग्राफिक डिजाइनिंग में टूल हो सकता है कैनवा, किसी का हो सकता है फोटोशॉप, ठीक है, किसी का एडिटिंग टूल हो इसको मैं सकता है। अपने ऊपर समझाता हूँ कि मेरे जो व्यवस्था में लोग हैं, तो मेरा व्हीकल क्या है। मैं आपसे सीधा एक ही बात करता हूं, आपके पास 100 रुपया तो है, मगर आपके पास वो इंटेलिजेंट, वो शार्प, वो स्मार्ट दिमाग नहीं है जो 100 रुपया को 100 करोड़ रुपया होते हुए देख सकता है। यानी वो इंटेलिजेंट दिमाग कि 100 रुपया को यहां से उठा के यहां ले गए और वो 1 करोड़ रुपया बदल गया। तो ये इंटेलिजेंट वे का मतलब है, यू हैव द वरदान बट यू हैवंट द राइट पोजिशनिंग। यू हैव द लाभ, आपका दिमाग लाभ 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 कर रहा है, ग्रोथ 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 कर रहा है, बट यू डोंट हैव द शुभ। शुभ, क्योंकि शुभ जहां होगा वही लाभ आएगा। लाभ अपने आप नहीं आता है, लाभ शुभ के वजह से आता है। यानी ग्रोथ 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 ग्रोथ, ग्रोथ कुछ नहीं, राम 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 कुछ नहीं। दशरथ कसरत ना करी हन तो राम कहां से होए। हेलो, राम 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 क्या राम, राम कहां से, आसमान से आ गया नहीं। ग्रोथ 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 कुछ नहीं, रिद्धि और सिद्धि लगेगी। अगर समृद्धि चाहिए तो क्या चाहिए, अगर समृद्धि चाहिए तो रिद्धि और सिद्धि लगेगी, ठीक है ना। तो मेन चीज क्या है कि उसका पिलर है, किस चीज पे वो आएगा, व्हीकल क्या है। तो व्हीकल हर वक्त आपको पता होना चाहिए। तो मेरा व्हीकल क्या है, मैं आपको सबसे पहले क्लैरिटी देता हूं, आपको आपके साथ कैसे होने का है ना उसकी क्लैरिटी, यानी आपके मेगा पिक्सल पे मैं काम करता हूं, आपको वो डीप सेंस देता हूं, आपका चश्मा का नंबर बदलता हूं, जिससे कि आपको बताओ पैथोलॉजिशियन वाला लेंस लग जाए आपके आंख में, कि अभी आप किसी चीज को कुछ नहीं बोल सकते हो देख करके, लेकिन पैथोलॉजिशियन उसी चीज के ऊपर में 4 पन्ने का रिपोर्ट लिख सकता है। मैं वो मेगा पिक्सल आपको देता हूं। तो मेरा व्हीकल क्या हो गया, मेरा व्हीकल हो गया क्या, क्लैरिटी। मैं आपकी अलाइनमेंट पे, आपकी क्लैरिटी पे बात करता हूं। उसके बाद तो फिर मट्टी छुओ के सोना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फिर आपको पता चल जाएगा कि आप हो कौन और आप करने के लिए क्या आए हो। अब उस करने के सिलसिले में जो करेंट टाइम है उसमें किस तरह की अरेंजमेंट्स है, यानी आपका जो स्किल है जो बाय बर्थ है आपके साथ, उस स्किल को आज के करेंट टाइम टूल एंड टेक्नोलॉजी के साथ कैसे अलाइन करते हैं। अगर ये बात पता चल गया तब तो फिर मट्टी छुओगे और सोना हो जाएगा। किसको किसको बात यहां तक बल्ब ऑन कराया है वो मुझे बल्ब ऑन टाइप करके बता दे कि ये बात आपका बल्ब ऑन करा दिया। मेरे बोलने पर मत टाइप कीजिएगा, अगर आपको बल्ब ऑन हुआ, बातें कनेक्ट हुई है, तब बल्ब ऑन टाइप कीजिएगा। नाम पढ़ देते हैं कौन कौन टाइप किया है। राजेश कुमार पांचाल, कुमार गौरव, बलवान, BO, ओके, एंड रेस्ट ऑल, अमरप्रीत सिंह, बल्ब ऑन, दर्शना भड़ांगे, दिनेश बमनिया। इतना स्लो टाइपिंग क्यों आ रहा है आप सबका? यस, अभी नेट आया स्लो। स्पीड में। हाँ, सुबीर सरकार, वैभव मुंगरा, राधेश्याम पाल, सतीश चौहान, मनीष नागर, ओके, अशोक पानेग्रही, हाँ, नेट प्रॉब्लम, यस आई अंडरस्टैंड। रेस्ट ऑल, एवरीवन बी हाईली एनर्जेटिक एंड एक्टिव, है ना, एवरीवन टाइप यस। सो दीज आर 4 क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू हैव टू एनालाइज अगेन, ठीक है, बिकॉज नो बडी कैन नो यू बेटर देन योर सेल्फ। आज सदगुरु का एक कोट मैंने पढ़ा था इंस्टाग्राम पे, दैट वाज कि आपको अगर कोई और मोल्ड करने लग जाए, आप सर्कमस्टांसेस से मोल्ड होने लग जाए, तो यू विल बी डिफॉर्म्ड, आपका कोई शेप एंड साइज ही नहीं रहेगा। तो आपको खुद को मोल्ड करना इट्स लाइक आपकी बाध्यता है, क्योंकि कोई और कर ही नहीं सकता, है ना।
right? Because I cannot take action, my papa cannot take action on behalf of you, so you have to do it. आप जितना वजन उठाओगे उतना मसल्स आपका बिल्ड होगा, है ना, right? So this is the thing, you need to do it for yourself, all right? So इतना सी क्वेश्चन ही तो मेन होता है, क्वेश्चन आपको मिल गया, अब आप आंसर ढूंढो, है ना? क्वेश्चन ही लोगों को पूछने नहीं आता है, खुद से वो राइट क्वेश्चन करेंगे तब राइट आंसर मिलेगा, उनको राइट क्वेश्चन क्या है वही नहीं पता है, तो वो आंसर कहाँ से राइट लाएंगे? दैट इज द थिंग. तो अभी आपको क्वेश्चन मिल गया, नाउ यू नीड टू फाइंड द आंसर्स फॉर दिस, ठीक है? सो आइडेंटिफिकेशन हो गया, पोजिशनिंग क्लैरिटी हो गया, अब ये आपकी पोजिशनिंग है, ठीक है? ये आप अपने आप को पोजिशन कर रहे हो, ऑलराइट? बिकॉज अगर आपका सिस्टम, आपका पोजिशनिंग क्लियर हो जाए ना, तब जाकर के चीजें अट्रैक्ट खुद ही होना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज देयर इज अ ज्योमेट्रिकल अलाइनमेंट, जब अपनी अपनी पोजिशन पे चीजें अलाइन होती है ना? जो यहाँ पे मेरे को समझाने की कोशिश में लगा है ना, मेरे पास टाइम कम, मेरे पास टाइम कम, बॉस ये बोलना बंद कर दो और अपने डिक्शनरी से ये जो शब्द है ना, इसको उठा के फेंक दो बाहर, अन्यथा तबाह हो जाओगे आप अपने हरकतों से, अपनी ये जो 2 नंबरी बातें हैं ना, इससे आप तबाह हो जाओगे, ठीक है? आपको समझ में आ रहा है? मैं भी दुनिया देखा हूं, इसीलिए काइंडली ये इस तरह का भाषा मत बोलिए कि समय कम है, समय कम है। जो जो लोग बोलता है ना, मुझे समझाने की कोशिश करता है सर समय, सर समय, मत बोलना भाई। आप उस पौधा पे पानी डालते हो ना, जो पौधा से आपको कोई लगाव नहीं है, वो पौधा आपका दुख का कारण है, आप उस पे पानी डालते हो, उसी को जय जयकार कर रहे हो, मेरे पास समय कम है, मेरे पास समय कम है। कहाँ समय कम हो गया सर आपके पास? अरे आपको चलने नहीं आता है। समय तो भगवान ने सभी को 24 घंटा ही दिया है, आपको उस समय का इस्तेमाल करने नहीं आता। ये नहीं बोलते कि मुझे इस्तेमाल करने नहीं आता है, पता ना जरा उनको समय के बारे में बोला, पैसे के कंपेरिजन में। Yeah, so the लो thing is एग्जाम्पल that ले लो, है ना, और इसको गांठ बांध लेना भैया, आइंदा से मेरे को मत बोलना मेरे पास पैसा कम है, पैसा आ रहा है, पैसा मंगवा रहे हैं, समय कहाँ है सर, थोड़ा थाना चले गए थे, ये सब मत बोलिए। हम लोग को सब समझ में आता है, आप ही को समझ में नहीं आता है, आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, तो समझा दे रहे हैं, इसके बाद आप सवाल मत पूछिएगा, ठीक है ना? एक चीज तो ये है कि समय और मनी आपके पास इसलिए ही कम पड़ता है बिकॉज यू हैव नॉट इन्वेस्टेड एनफ टाइम एंड मनी इन योरसेल्फ फॉर योर ग्रोथ, ठीक है? इफ यू हैव इन्वेस्टेड टाइम, तो आपको पता होता कि टाइम का यूज कैसे करना है, क्योंकि आपने खुद पे टाइम इन्वेस्ट किया है, खुद पे मनी इन्वेस्ट किया है, तो आपको वो चीजें भी पता है कि कैसे मनी को और ग्रो करते हैं। दिस इज वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि जो लोग यहाँ पे बोलते हैं कि टाइम इज मनी, नो, ये पुराना हो गया, बहुत पुराना हो गया। 2000 से ही चीजें चेंज हो गई, इवन जब पहला कॉम्पैक्ट चिप आया था तब से चीजें चेंज हो गई है, और नाउ दिस इज शिफ्टेड टू मनी इज टाइम। आपके पास कितना मनी है ना, वो डिसाइड करेगा कि आप अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हो। अभी तो आपके पास जिस टाइप का मनी का फ्लो है वैसे ही टाइम स्पेंड करोगे, और मनी के लिए आप और टाइम इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि आपने अपनी ग्रोथ पे, अपने आप पे टाइम और मनी इन्वेस्ट किया नहीं, तो अब आप और मनी लाने के लिए करोगे, ठीक है? सो ये रॉन्ग इन्वेस्टमेंट जा रहा है अभी आपका। राइट इन्वेस्टमेंट आपके अंदर है, आपने अपने ऊपर टाइम और मनी इन्वेस्ट करना, बिकॉज मनी इज टाइम। जितना मनी होता है, अगर ज्यादा मनी है तो यू नो लाइक स्पिरिचुअलिज्म, मटेरियलिज्म, सबके लिए टाइम रहेगा, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। कम मनी है तो टाइम उस मनी को लाने के लिए यू नो वेस्ट होगा, ठीक है? हाउ मेनी ऑफ यू कैन गेट द यू नो लाइक पर्सपेक्टिव, जो पर्सपेक्टिव हम लोग आपको यहाँ पे शो करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट मनी इज टाइम। आपके पास जितना मनी होगा वो आपके टाइम, कैसे आप स्पेंड कर रहे हो, किसी क्रूज पे जाके टाइम स्पेंड कर रहे हो या फिर अपने दुकान पे 24 घंटे बैठ के टाइम स्पेंड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये मनी से डिसाइड होगा, ठीक है? एंड आएगा कहाँ से वो मनी? व्हेन यू हैव इन्वेस्टेड एनफ टाइम एंड मनी इन योरसेल्फ टू अंडरस्टैंड कि ये टाइम और मनी आखिरकार आता कहाँ से है, ठीक है? आफ्टर इन्वेस्टमेंट यू गेट द रिटर्न। मेरा खाली टाइम था, बोला, समझा जरा। Yes, another thing you ये always बात हो गया, say, यहाँ तक बातें किसको कनेक्टेड है टाइप करें, अब दूसरा बात बताएंगे। एक बात बता दिए, एक बात यहाँ तक जो बोले वो किसको समझ में आ गया, जिसको समझ में आ गया वो मी टाइप करे। हेलो, अभी एक बात बताए, अगर समझ में आ गया तो मी टाइप करे, और उसके बाद दूसरा बात समझा रहे हैं। नाम पढ़ भाई। yes, वैभव मुंगरा, मोहम्मद आबिद, सुबीर सरकार, राधे श्याम पाल, सतीश चौहान, राकेश कुमार, दिनेश बामनिया, कुमार गौरव, नो। मेरे यहाँ पर बैठ करके कोई भविष्य की प्लानिंग ना करे भाई, जो बात है क्लियर।
पैसा आ रहा है, पैसा आएगा समय सर, कल से मेरा हो जाए, ये दो दो तीन दिन और उसके बाद मेरा टाइम हाथ में है। अरे सब बोलना बंद कर मेरे भाई। दुखी रहेगा ये सब बात बोलेगा तो, कि पैसा आ रहा है, दो तीन दिन के बाद समय हो जाएगा, अभी थोड़ा बिजी चल रहे हैं। अरे ये सब फोकटिया बात है। इस सब बात का कोई अर्थ नहीं है। अब बोलने का बीमारी से ग्रसित हो, बोल के कुछ भी बोल देते हो। अपने आप को बुद्धू बना रहे हो, मेरे को नहीं। हम बुद्धू बनने वाले में से नहीं है, ठीक सी है। अपने आप पे टाइम इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके पास टाइम बच जाता है ना, तो वो टाइम एक्चुअल में बचा नहीं। सी अगर आपके पास आप पैसे के मुकाबले समय को उतना वैल्यू देते ही नहीं हो, वरना जो टाइम आपके पास बच जाता है उसको आप फ्री टाइम नहीं बोलते। और जैसे कि अगर आपके पास पैसा बच जाता है, तो क्या उस पैसे को आप फ्री पैसा बोलते हो कि ये मेरा फ्री पैसा है, इसको मैं वेस्ट करूं, जो करूं, क्या पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है ना? लाइक दिस यू ट्रीट योर मनी। इज इट सो? किसी को कनेक्शन बना क्या? क्या बोले हम लोग? क्या बोले हम लोग? किसी को समझ में आया कि आपके पास एक बजट में पैसा है और पैसा बच जाता है तो क्या बोलते हैं, फ्री का पैसा है? अरे मैंने फ्री के पैसे से किया है, आप बोलते हो ऐसा क्या? तो फिर समय फ्री का कहां से हो गया? अरे कुछ बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो नो टाइप करें, सारे लोग नो टाइप करें। नहीं आ रहा समझ में। वैभव मुंगरा आया, ओके। फिर से बोलते हैं। सी फ्री टाइम एंड फ्री मनी, जब भी आपके पास पैसे बच जाते हैं, सारे काम हो गए, सब आज महीने का बजट सब चलो मैं निकल मैं गया। मैं मैं लंगड़ा लंगड़ा भाषा में समझाता हूं। भारत किसका देश है? मेरा कि आपका? किसका है? टाइप करें। मेरा है, आपका है, हमारा है, किसका है? भारत किसका है? हमारा। आपके पॉकेट में पैसा किसका है? आपके पॉकेट में पैसा किसका है? हमारा, भारत का, मेरा, हमारा, मेरा, मी, आर, सब कंफ्यूज्ड है। मेरा। आपकी बीबी किसकी है? मेरी, मेरी, ओके। हैं? वो हमारी नहीं है, वो मेरी है। अभी भी किसी को समझ में आया कि नहीं आया? अरे अभी भी किसी को समझ में आया कि नहीं आया? प्रायोरिटी। अगर आपने प्रायोरिटी दिया है ना, तब बातें होंगी। प्रायोरिटी नहीं दोगे तो सब हमारी हो जाएगी। लगेगा कि मेरा भी है, तुम्हारा भी है। आपकी बीवी सबकी नहीं है, वो आपकी अपनी है, मेरी है। हाँ, उसके ऊपर धाक है, बाकी की चीजों पर धाक नहीं है। किसी को कुछ कनेक्शन बना क्या? कुछ समझ में आया? आया कि नहीं आया तो लिखिए आया, और नहीं आया तो लिखिए नहीं आया। मोहम्मद आबिद को समझ में आ गया। आया, आया, ओके। पूर्ण चंद्र होता, नहीं आया। जाइए जगन्नाथपुरी में जाके एकदम वहां पर अबड़ा भात खाइए और सो जाइए। नहीं आया तो सो जाइए चादर ओढ़ के। It's very simple. Are you thinking that your time is prior and money is also prior? मतलब आप money को priority दे रहे हो, free money नहीं है। आप अपने जो children हैं, आपकी family, इन सबको मेरा बोलते हो, wife and if husband, तो आप इनको बोलते हो मेरा है। You give them the priority. But when it comes to the time, you don't give it priority. You say free time है, खाली बच गया time है। वो टाइम भी तो अगर उस पल आप मतलब ऐसे मैं फॉर एग्जांपल बोल रही हूँ, अगर उस टाइम आप नहीं रहे तो क्या होगा? तो वो आपके लिए फ्री टाइम नहीं है। हर एक पल आपको मिला है। जस्ट हम कहते हैं ना कि हम मरते एक बार है, जीते एक बार है। नो, हु सेड हम मरते एक बार है, जीते एक बार है? मरते एक ही बार है, लेकिन जीते हर एक मिली सेकेंड है। हाउ मेनी ऑफ यू कैन गेट दिस पॉइंट?
हम मरते एक बार हैं लेकिन जीते हर पल हैं, हर पल हैं, हर एक सांसों का कीमत है दोस्तों। So your time is never free. You can utilize it. इसीलिए नहीं समझोगे भैया तो दूसरा नवीन नहीं है पूरे मार्केट में, दूसरा वरदान नहीं है पूरे मार्केट में, दूसरा शुभ नहीं है पूरे मार्केट में जो आपको बैकअप देगा। आप पैसों से ये बातें खरीद नहीं सकते हो जो आपको बैठा करके जो है ना इंजेक्शन हम लोग दे रहे हैं ना, ये पैसों से पॉसिबल नहीं है। इसीलिए प्लीज वो जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है ना उसकी कदर करें प्लीज, है ना। Okay. So moving on to the next thing, which is mission creation. ठीक है, very important है ना. Just wait a sec. Yeah. All right. So when it comes to the mission, एक ही चीज है. सी मिशन आता कहाँ से? आपके नजर से, आपका विजन से. आपका विजन कितना मेगापिक्सल का है, कितना डीप देख रहा है, कितना ब्रॉड देख रहा है. ठीक है, डेप्थ एंड मतलब एक्सपेंशन, ब्रॉडनेस. ठीक है, ये कितना है आप में, वो चेक किया जाएगा हमेशा. ठीक है, सो मिशन और विजन स्टेटमेंट है आपका. सबको ये चीज को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेव इट. ठीक है, आई एम ऑन अ मिशन टू हेल्प, यू नो, कितना भी नंबर वो आप अपने दिल से लिखो. ठीक है, ये एक डमी नंबर है. ठीक है, दैट यू आर हियर टू हेल्प 100,000 पीपल अचीव डैश. ठीक है, दिस इज मिशन. बट इसका जो बुनियाद होगा, दैट मीन्स द फाउंडेशन, वो आएगा आपके विजन से. और विजन मैं आपको अलग अलग यहाँ पर सेट करने नहीं बोल रही, एक ही विजन रखिए ना कि आई सी माई कंट्री एज अ वर्ल्ड लीडर विथ मी बीइंग वन ऑफ द प्रोमिनेंट, वन ऑफ देम. ठीक है, तो आप अपने कंट्री को एज अ, अपने भारत को, मतलब आप यहाँ पर अपना नाम अपने देश में प्रसिद्ध करने के लिए नहीं है. यहाँ पर आप अपने देश का नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध करने के लिए हैं. ठीक है, सो यू सी योर कंट्री, वी सी आवर कंट्री एज द वर्ल्ड लीडर विथ ourselves. हम सब यहाँ पे जितने भी एक एक लोग बैठे हैं, हम सब उस वर्ल्ड लीडर, अगर हमारा इंडिया बनता है तो वर्ल्ड लीडर के हम सब प्रोमिनेंट पार्ट्स होंगे. ठीक है, यहाँ पर कौन कौन ओथ लेना चाहता है टाइप कर दे ओथ. जो लोग यहाँ पर मेरे साथ ओथ लेना चाहते हैं तो मैं सबका ये करता हूं, ऑन करता हूं और सब कोई टाइप कर दे ओथ. और हम लोग यहाँ पे ओथ ले लें आप कि हम अपना नाम भारत में नहीं, भारत का नाम पूरे जगत में करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं. और इस ओथ को कौन कौन मेरे साथ यहाँ लेना चाहता है, कौन कौन मेरी इस कही हुई बातों को दोहराना चाहता है, पहले लिख के दोहराए और फिर हम लोग ऑन करेंगे और एक साथ हम लोग इस बात को ओथ लेंगे कि हम अपना नाम भारत में नहीं बल्कि भारत का नाम पूरे जगत में करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं. वी आर सिट टूगेदर फॉर ओनली वन पर्पस, कि अपना भारत का नाम पूरे जगत में करेंगे. पहले टाइप करें कि मैं यहां अपना नाम भारत में नहीं बल्कि भारत का नाम पूरे जगत में करने के लिए बैठा हूं. टाइप करें, मैं यहां अपना नाम भारत में नहीं बल्कि भारत का नाम पूरे जगत में करने को यहां बैठा हूं. टाइप करें, साफ साफ लिखे. मैं यहां अपना नाम भारत में करने को नहीं बल्कि मैं यहां भारत का नाम पूरे जगत में करने को बैठा हूं. टाइप करें, कैपिटल लेटर में टाइप करें. सारे लोग एक एक आदमी टाइप करें, मैं सबका नाम पढ़ूंगा. मैं यहां अपना नाम भारत में नहीं बल्कि भारत का नाम पूरे जगत में करने को यहां बैठा हूं. yes, Rajesh Kumar Panchal, the first one to write this, and rest, yes, Rakesh Kumar, Satish Chauhan, all write in caps lock. ठीक है, yes, पूर्णचंद्र होता कुमार, गौरव, दिनेश बामनिया. दिनेश सर, आप एक बार भी कैमरा में नहीं आए, काइंडली कम अप ऑन द कैमरा. ठीक है, एवरीवन जो भी ऑफ करके बैठे हैं. राधे श्याम पाल, अमरप्रीत सिंह, ओके, मोहम्मद आबिद मोमीन, यस. अब चलिए सबका अनम्यूट करिए और एक स्वर में सबका कैमरा में सबको सामने लाओ, सबको सामने लाओ. और एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा. सभी का बच्चे उच्चे कहाँ हैं, सबके भाई बहन रिश्तेदार वाइफ बच्चे सब कहाँ हैं, सब सामने आइए कैमरा में और सारे लोग एक साथ बोलिए मेरे साथ. अनम्यूट योरसेल्फ एवरीवन. सारे लोग अपना कैमरा ऑन करके सामने आए. बीबी बच्चे
दादी, नानी, काकी, मौसी, अंकल, आंटी। छाबरा साहब सीधा बैठिए, पेट दिखाई दे रहा है। और किसका दम है, सामने आके दिखाओ। Poi di quello con चलो चलो ତୀର୍ଥର ଭାଇ ଆଉ ଏଲେ ପୁଣି ଯିବେ ଦେଖ ଯୋଗ ଅଛି କହୁଛି ଆସେ ତୀର୍ଥର ତ କହିକି ଆଣି ପାହାଚରେ ଖବର ଦେ ଯାଇଲେ ଯାଇକି ତୀର୍ଥର ତ ଗଣି ମାଗିବ କେତେ ଥର ଯିବେ ଏ ପାଟି ଟୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ପଛରେ। हेलो चलिए एक साथ बोलेंगे, है ना। 1, 2, 3, go. मैं यहाँ मैं यहाँ अपना नाम भारत में करने के लिए नहीं हूँ। भारत के लिए मैं नहीं अपना हूँ, नाम भारत में भारत करने का के लिए नाम हूँ, हूँ, लेकिन भारत का नाम दुनिया पूरे में देश करने के पूरे लिए जगत में बैठा हूँ। करने के लिए हूँ। मैं यहाँ अपना नाम भारत में करने के लिए नहीं पूरे भारत का नाम पूरे भारत दुनिया का में नाम करने पूरे के लिए वर्ल्ड हूँ। में मैं भारत का नाम पूरे जगत में करने के लिए हूँ। मैं भारत का नाम पूरे जगत में करने के लिए हूँ Yes. मैं अपना नाम मैं भारत का नाम पूरे जगत में करने के लिए हूँ ऑल द Yes. बेस्ट। All the very best to each and every one of us sitting over here. करने का थैंक यू फॉर द योर ग्रेट पार्टिसिपेशन। Yes. और आप एक ओबीडियंट स्टूडेंट की तरह जो कर रहे हैं, ये माता सरस्वती देख के बहुत प्रफुल्लित हो रही होगी और मुझे बहुत आशीर्वाद दे रही होगी कि वाह बेटा नवीन, तूने कमाल कर दिया, है ना। धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया। चलो आप आगे बढ़ते हैं। All right. So now the vision has been also set to all of us कि हम यहाँ पर अपने कंट्री का नाम पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में करने के लिए है, and with us being the prominent part of it. And this is your mission statement कि I am on a mission to help 100,000 people achieve dash. ठीक है, ये आपके ऊपर है. All right. ये डैश में आपको भरना है And you need to also share it in the और group. इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख करके भर करके ग्रुप में शेयर कीजिए सारे लोग, है ना, कि ये डैश में आप क्या भर सकते हैं। ये आपकी अभी की कैलिबर है जो आप कुछ भर सकते हैं, या फिर वाकई में आपको 90 दिन लगेगा इस कैलिबर को डेवलप करने में। इट्स अ क्वेश्चन फॉर यू। क्या आज आपके पास वो विजन है जिससे आपका मिशन अलाइन होता है और आप 1 लाख लोगों की मदद करेंगे, या फिर अभी समय लगेगा? तो आपको समझना होगा ये बातों को और उसको तुरंत ही दुरुस्त करना होगा। इसका मतलब है कि अभी आपका गाड़ी का हवा कम है, हवा भरना होगा, ठीक है ना। ओके, चलिए टाइप करें ओके। And now you can come up with your questions and whatever you want to share. और हाँ, मैं आपको लिंक भी दे रही हूँ ट्रस्ट पायलट का, so that you can go and type your learning point wise over there. मिनिमम 3 पॉइंट पक्का लिखें और ये लाइन का इस्तेमाल सारे लोग करें। मैं यहाँ शुभ वरदान में इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं, मैं इसलिए नहीं ट्रेनिंग ले रहा हूं कि मैं अपना नाम भारत में कर सकूं। मैं यहाँ शुभ वरदान में इसलिए पढ़ रहा हूं, यहाँ ट्रेनिंग ले रहा हूं क्योंकि मैं पूरे भारत का नाम मैंने अपने भारत का नाम पूरे जगत में कर सकूं। ये आज के लाइन में होना चाहिए। सारे लोग टाइप करेंगे अपने अपने ईमेल आईडी से। बच्चा अपना ईमेल आईडी यूज करे, पापा अपना ईमेल आईडी यूज करे, सारे लोग अपने अपने ईमेल आईडी यूज करें, है ना। Okay, so here goes the link. Yes, go to this link and type your learnings, everyone. And once you are done, just type done.
पूर्णचंद्र होता बाबू ए लिंक दिया हिची ए लिंक रे जानतु आउ आपण देखंतु जहां नेखिबा कहिची मैं यहां इसलिए पढ़ रहा हूं जो आप लिखे हैं ना उसको वहां पेस्ट कीजिए कहां लिंक में बुझुचंती ना सर सुबह जाऊची तो ए लिंक इस्तेमाल करी कि ताकू सेठी देखंतु जिनका जिनका लिखना हो जाए टाइप डन ग्रेट 3 पॉइंट लिखना था दिनेश 3 पॉइंट लिखना था साथ में ये बात मेंशन करना था ठीक है ना ठीक है दिनेश आपका इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं मिला है हमें आपका फीस ड्यू पड़ा हुआ है आप इन सब पे ध्यान दें आपका 369 एवरी वीक भी नहीं आ रहा है तो इन सब चीजों को मेंटेन करें अगर वाकई में आपको रेस करना अपना ना वॉइस अपना रुतबा तो आपको जो बोला जाता है वो करना होगा मुझे इसलिए नहीं आपको बोल रहा हूं कि मुझे पैसों में से पैसे चाहिए मुझे पैसा नहीं चाहिए अभी तक मैं आपको बिना पैसे में यहां तक टांग के लाया हूं ना आगे भी ले जा सकता हूं तो आपको समझना होगा कि जो आपको हायरार्की मिल रहा है ना वो आप कंप्लीट करें ठीक है ना आपके लिए बहुत जरूरी है बातों को अनुसरण मिले जो जो लोग बातें नहीं मान रहे हैं और सोच रहे हैं कि यार मैं पैसा नहीं है कम है ये है भी है तो अपना पुरुषार्थ दिखाएं पैसा लाए ठीक है ना ये बहुत जरूरी है मनीष नागर साहब लिंक दिया गया है सबसे पहले वहां टाइप करें उसके बाद यहां पर पेस्ट करें उसको ये खाली बात नहीं लिखना है इसके आगे भी लिखना है आपकी जो और क्या लर्निंग रही आज के सेशन में सारे लोग टाइप करें वहां पे और वहां पे जो आपने पूरी बातें लिखी है ना वहां से कॉपी करें और यहाँ पेस्ट करें और डन टाइप करें मैं यहाँ देख लूंगा है ना क्लियर है बातें कौन तू अभी आप लोग अपना अपना वीडियो डालेंगे मैं कल भी बोला था परसों भी बोल रहा हूं मैं लगातार बोल रहा हूं मैं अपना काम पूरा कर रहा हूं आप लोग अपना काम पूरा नहीं कर रहे हैं आपकी लर्निंग 2 बात में हो 4 बात में हो 3 बात में हो 2.5 मिनट का वीडियो में आप कितनी लर्निंग शेयर कर सकते हैं 1 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो 4 वीडियो बनना ही है बिना 4 वीडियो 5 वीडियो 10 वीडियो बनाए आपको खाना नहीं खाना है अगर आप इस बात के लिए अगर एग्री करेंगे अपने साथ तभी कर पाएंगे नहीं तो खाली यहाँ पर बैठ के ओथ लेने से कुछ नहीं होगा ओथ लेने से कुछ नहीं होगा आपने ओथ लिया याद रखिएगा ठीक है ना तो इसका हमेशा इसको गौरवान्वित करिए आप किसी के चमक का कारण बनिए ठीक है ना आप अपने नजर में गिर जाते हैं यहाँ धोखा हो जाता है हम बताने के लिए नहीं बैठे हैं हम आपका चेक करते रहते हैं हर वक्त और आपको डांटते भी रहते हैं बताते भी रहते हैं तो प्लीज ध्यान दिया कीजिए कि मैं आपके साथ अपने आप को नीचे लेके जा रहा हूं आपको डांटने के चक्कर में मेरा आवाज को मैं मोटा बड़ा कर रहा हूं जो मैं नहीं करना चाहता हूं अगर मुझे आपकी परवाह है तो आपको भी मेरी परवाह होनी चाहिए ठीक है ना राजीव प्रसाद राहुल अशोक पानीग्रही आप लोग टाइप नहीं कर रहे हैं ठीक है ना
आप लोग की टाइपिंग मुझे दिखनी चाहिए। मैं अभी जो लिंक दिया हूं उसमें मुझे आपकी टाइपिंग मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर आप बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, तो उसमें अमल भी कीजिए। सिंपल है, आप लिंक पे क्लिक करके टाइप कर सकते हैं। इसमें कुछ बोलना बोलने का दरकार नहीं है। आप आउटसाइड रहे, इनसाइड रहे, एक लिंक जब यहाँ टाइप कर सकते हो तो कहीं भी टाइप कर सकते हो, बस इतना ही है। जितना आप लिख सकते हो उतना लिखना है। आपकी मतलब होता है ना, अटेंडेंस बहुत मैटर करता है। राजीव प्रसाद परफॉर्म करे, है ना, मैं देख रहा हूं। वरुण, आपका टाइपिंग भी मैं देख रहा हूं, बहुत दिन से नहीं है। चीजों को हल्के में ना ले, है ना। अब जिनको मेरे से बात करना है वो आ जाए मैदान में, मेरे से बात कर ले, है ना। अन्यथा ग्रुप में जाएं, तुरंत ही अपने वीडियोस बना के रिलीज करें, ठीक है। जिनका जिनका हो गया है वो तुरंत ही यहाँ से अब आउट जाएं, और आउट जा करके अपने वीडियोस क्रिएट करें और ग्रुप में सेंड करें, ठीक है। सेशन को यहाँ पे ऑफ कर रहे हैं। अब हम लोग ग्रुप में मिलते हैं ना। व्हाट्सएप ग्रुप में जिसको चैट करना है कीजिए, बात करना है कीजिए, है ना। और अपनी अपनी वैल्यू शेयर कीजिए। और जो आपका परफॉर्मेंस रहा आज के दिन में, आपने क्या लीड के लिए लिंक शेयर किया, वो सारा चीज हमसे साझा कीजिए। कहाँ पे काम करने में दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही है, वो सब हमसे बात कीजिए, है ना। आज सागर सर नहीं दिख रहे हैं। दर्शना मैम, सागर कहाँ है, सागर सर कहाँ है। गुड नाइट गौरव, गुड नाइट आबिद। आप लोग निकल सकते हैं और अपनी वीडियोस बना के रिलीज कीजिए, ठीक है। बाय बाय, निकलिए। तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। गुड नाइट। आपके वीडियोस भेजिए और अपना आगे का चीजों को मजबूत कीजिए, ठीक है ना। बड़ा बड़ा भाषण देने से आदमी बड़ा नहीं बनता, ठीक है ना, उसके लिए कुछ करना पड़ता है, ठीक है। दिनेश, बात सुन लिए ना आप। जिनका जिनका काम स्टार्ट नहीं हुआ है वो काम स्टार्ट करें, ठीक है ना। प्रैक्टिकल करना शुरू करें। जहां पे दिक्कत आ रही है तुरंत अभी फोन करें और मेरे नंबर पे और बात करें। नहीं तो अभी सोने से पहले कम से कम 100 आदमी से कनेक्शन बनाए। अभी मैसेज भेजना शुरू करें, है ना। कम से कम 100-200 लोगों को मैसेज भेजने के बाद सोएंगे, है ना। चलिए मिलते हैं फिर, गुड नाइट। ऑल द बेस्ट। ठीक है पांचाल साहब, आपका काम वाम ठीक से हो रहा है ना, ध्यान दीजिए, है ना। और अभी बात कर लीजिए आप।
अपना सही से वीडियो बना के मेरे को भेजिए जैसे कि मैं उसको करेक्ट कर पाऊँ। ऑल द बेस्ट। काम स्टार्ट कीजिए, लोगों से कनेक्शन बनाइए। मैसेज दिया हुआ हो, ड्राइव दिया हुआ हो, कोई दिक्कत है तुरंत बात कीजिए। हर दिन में 100 लीड से ऊपर पैदा करना है आपको, कम से कम याद रखिए। अपने लोग खड़ा कीजिए, अपने वर्किंग हैंड खड़ा कीजिए। সুবীর দাদা এরকম চলবে না, আপনি বুঝছেন তো আমি কি বলছি আপনাকে? একটু ভালো রকম করুন। ওকে।